जो बंदा 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ रहा तो बाकी बातें छोड़ें, जो हमने बातें की हैं ये बात की बातें हैं। सबसे पहले अपनी नमाज पक्की करें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने ना क्लियरली बता दिया है कि जो चीज़ फ़र्क करती है कुफ्र में और इस्लाम में वो नमाज है। अगर ये लाइन ड्रॉ नहीं करते तो फिर आप लेबल जो मर्ज़ी लगाते रहें, आप लीगली मुस्लिम हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो बंदा मुसलमान कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो नमाज बहुत ज़रूरी है, तो अमल की तरफ आएँ। पॉइंट नंबर 3 इज़ हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे, वर्ल्ड वाइड ड्राउट होगा, कहत साली होगी, मुसलमानों के पास फूड रिसोर्सेज नहीं होंगे। सहाबा किराम ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह उस ज़माने में मुसलमान सरवाइव कैसे करेगा, खाना तो नहीं होगा, क्योंकि दज्जाल अपने साथ जो फूड रिसोर्सेज हैं, खाना और गल्ला अनाज वगैरह लेके आएगा, कहेगा मैं तुम्हें तभी ये दूंगा जब तुम मानोगे कि मैं खुदा हूँ, बहुत मुश्किल होगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उस ज़माने में मुसलमानों की खुराक सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर होगी, ज़िक्र ज़िक्र ज़िक्र। यानी जो मुसलमान उस ज़माने में स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होगा वो दज्जाल का मुकाबला कर सकेगा, वो इस फितने से बच सकेगा। तो इंक्रीज योर ईमान। वी हैव 7 more minutes, कंटिन्यू करूँ इंशाल्लाह। मैं 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप कहते हैं तो यहाँ पे पॉज ले लेते हैं, नमाज के बाद आ जाएं। व्हाट डू यू गाइस से, कंटिन्यू कर लें? चले मैं ज़रा क्विकली इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। अच्छा, क्विकली यू कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी। Muslim should be physically fit as well. He should be disciplined. Plus एक मुसलमान को चाहिए कि जो उसकी फूड क्रेविंग्स है ना, लेट्स से एक बंदे का फेवरेट फूड उसके सामने पड़ा हुआ है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आप अपना हाथ रोक सकें कि नहीं, नॉट दिस टाइम। कल दोबारा आपके सामने आपका फेवरेट फूड आया हो, नहीं, नॉट दिस टाइम। अपनी अर्जिस को कंट्रोल करें, क्योंकि जो बंदा अपनी ये जो डेली रूटीन की अर्जिस हैं इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो जब बड़े इवेंट्स हो गए ना तो ये बंदा वहाँ पर भी इस्तकामत नहीं दिखाएगा। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एंड लाइकवाइज इल्म के साथ अपने आप को जोड़ लें, गेन नॉलेज। एंड पॉइंट नंबर 3, इंडिविजुअली हर बंदा अपना स्वॉट एनालिसिस करे। अल्लाह ताला ने मुझे क्या कैपेबिलिटीज़ दी हैं, व्हाट स्ट्रेंथ्स डू आई हैव, मैं क्या कर सकता हूँ, और उस बंदे को चाहिए अपनी उस स्ट्रेंथ को दीन की नुसरत के लिए इस्तेमाल करे, नेकी को फैलाए। अगर कोई ऐसा शख्स है जो कहे कि नहीं, आई एम अ लूज़र, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो उस बंदे के लिए मोटिवेशन है कुरान मजीद में। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक चूंटी की एग्जाम्पल दी है। आपको पता है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ आ रहे थे तो एक नमला चूंटी ने कहा कि बाकी चूंटियों को कि अपने अपने घरों में चले जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दें। और उस चूंटी के कहने से जो बाकी चूंटियां हैं वो बच जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जो छोटी सी चूंटी थी ना, इट वॉज प्रोएक्टिव। अगर वो एक छोटी सी चूंटी हो के इतना बड़ा काम कर सकती है, नहीं इंसान, तू तो इंसान है, यू हैव इंटेलेक्ट। लाइकवाइज आपको हुदहुद की एग्जाम्पल भी मिलती है। हुदहुद एक परिंदा था, राइट? डेफिनेटली इंसानों में और परिंदों में कोई, देयर इज नो मैच, राइट? एक हुदहुद फ्लाई करके एक जगह जाता है, वहां से इंफॉर्मेशन लेके आता है, उस हुदहुद की इंफॉर्मेशन की वजह से पूरा कबीला इस्लाम कबूल कर लेता है। टॉकिंग अबाउट मलिक सबा, वो हुदहुद प्रोएक्टिव था। तो यहां से मैसेज क्या मिल रहा है कि ए इंसान, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। लाइकवाइज एक और एग्जाम्पल, उसके बाद हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सूरह यासीन में, यस 2 more minutes इंशाल्लाह। सूरह यासीन में एक सोसाइटी के बारे में हमें पता चलता है। एक ऐसा मुआशरा था कि बहुत करप्टेड था, वहाँ पे अल्लाह ताला ने 2 अंबिया भेजे, सोसाइटी वाले फिर भी ना माने, अल्लाह ताला ने तीसरा नबी भेजा, फिर भी वो लोग नहीं मान रहे थे। आयात आपके सामने रखता हूँ। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन। दूर से एक बंदा भागता हुआ आता है
और कहता है कि ए मेरी कौम के लोगों, अंबिया की बात को सुनो। वन स्टेटमेंट। और अगली आयत में हमें सिर्फ उस बंदे के अकीदे के बारे में बताया जाता है कि उसका अकीदा ठीक था। उस बंदे ने एक बात कही और अल्लाह ताला उसका रिजल्ट हमारे सामने रखते हैं, क़ील अदखुलिल जन्ना, उससे कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। यानी अपेरेंटली ये बात, जी इंशाल्लाह, अपेरेंटली ये बात बहुत नॉमिनल से लगती है ना कि अंबिया की बात सुनो, मुस्लिहीन की बात सुनो, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये बात बहुत बड़ी है। कभी कभार हो सकता है कि बंदे के अंदर इसके अलावा कुछ करने को ना हो, सिर्फ यही स्टेटमेंट कह सके कि नेक लोगों की बात सुनो, नेकी की तरफ आओ। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये बात अपने कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर दी। तो बात ये समझ में आती है कि मुस्लिम्स शुड बी प्रोएक्टिव। हर बंदा अपनी एबिलिटीज़ को चेक करे और उसके मुताबिक दीन के ऊपर काम करे। आई हैव टू मेंशन मोर पॉइंट्स, बट यहाँ पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मजलिस को बाबरकत बनाए और मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना वला तुइन अलैना वंसुरना वला तंसुर अलैना वमकुर लना वला तमकुर अलैना वयस्सिर हुदाया इलैना वंसुरना अला मन बगा अलैना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।